और आज 1 जुलाई 2020 की सुबह में जब ये इत्तला दिल्ली पुलिस में आई कि होनहार, बेहद बहादुर और लोहा मोल लेने वाले इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव नहीं रहे, दिल्ली के साकेत अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ते हुए हार गए, तो पूरे पुलिस महकमे में बेहद रंज, गम और शोक की लहर दौड़ पड़ी। दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर 1996 में सितंबर के महीने में संजीव कुमार यादव भर्ती हुए थे और उस वक्त से लेकर के अब तक कभी संजीव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमेशा संजीव को इनके कामों से पहचाना जाता था। पहले भी कई ओहदों पर रहे, लेकिन जब से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में संजीव कुमार यादव ने काम संभाला था, तो उसमें हाई रिस्क ऑपरेशन से लेकर के आतंकवादियों तक से लोहा मोल लिया और कई मर्तबा इनकी मुठभेड़ हुई। यही वजह थी कि संजीव कुमार का शुमार दिल्ली पुलिस के बेहद होनहार और तेज़ तर्रार इंस्पेक्टर्स में से होता था। आज सुबह जब साकेत के मैक्स अस्पताल से खबर आई, तो परिवार समेत पूरी दिल्ली पुलिस फैमिली में ज़बरदस्त रंज, गम और शोक हुआ। दिखाना चाहूँगा बारी बारी कुछ तस्वीरें उस वक्त की कि जब संजीव कुमार को ले जाया गया सराय काले खां में मुक्ति धाम, जो दयानंद इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम है, वहाँ पूरे राजकीय सम्मान के साथ इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव को अंतिम विदाई दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बारी बारी आपको तमाम वो तस्वीरें आज सुबह की जब से लेकर अभी तक दिल्ली पुलिस के कई अफसरान जिनके साथ संजीव ने काम किया है, उनको सबने याद किया और एक एक करके लोगों ने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। 6 जनवरी 1972 को राजस्थान के ज़िला झुंझुनू में इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव पैदा हुए थे और उसके बाद अपनी पढ़ाई राजस्थान से ही मुकम्मल करने के बाद राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि साल 1996 में सितंबर के महीने में बतौर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया था और उस वक्त से लेकर के अब तक संजीव जैसे हाई रिस्क ऑपरेशंस में जिस तरह से उन्होंने अंजाम दिए, उसमें उनका बड़ा योगदान माना जाता था। 26 जनवरी 2020 को संजीव कुमार यादव को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। इसके अलावा इतने कम पीरियड में सबसे ज़्यादा मेडल पाने वाले, सबसे ज़्यादा कमेंडेशन रोल पाने वाले वो अपने आप में एक काबिल इंस्पेक्टर थे। 25 कमेंडेशन रोल, 13 कमेंडेशन सर्टिफिकेट और 26 कमेंडेशन कार्ड अपने तकर्रुरी के बाद से लेकर के अब तक, यानी दिल्ली पुलिस में रहते हुए 1996 से लेकर के आज की तारीख तक उन्होंने बहुत एजाज़ हासिल किए, इनामात और मेडल हासिल किए। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 16 साल का एक बेटा और 13 साल की एक बिटिया है। परिवार वालों का जब ये खबर मिली तब से रो रो कर बुरा हाल है। मीडिया जगत के लिए भी एक बड़ी क्षति है, क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव से हर एक पत्रकार जो क्राइम कवर करता है राजधानी दिल्ली में और स्पेशल सेल से जो जुड़ा होता है, जो ख़ास खबरें किसी तरह की होती थी, तो संजीव कुमार यादव वो इंस्पेक्टर थे कि रात के अगर 12 बजे भी किसी काम के लिए उनको फ़ोन किया जाता था तो सीधे जवाब देते थे, फ़ोन उठा लिया करते थे। यही वजह थी कि आज दिल्ली के जाने माने कई पत्रकारों ने इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन्हें आज याद कुछ इस अंदाज में किया कि कई पत्रकारों ने अपने डीपी पर, व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर पर और साथ ही फेसबुक के वॉल पर उनकी तस्वीर लगाई, उनकी फाइल फ़ोटो लगाकर उन्हें याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने अपने पैगाम में तमाम अब तक दर्जन भर के आसपास जो कोरोना योद्धा अब तक कोरोना की जंग में हार गए हैं, दिल्ली पुलिस के सिपाही से लेकर के सीनियर अफसर जो भी ख़त्म हुए इस कोरोना काल में, आज उन सभी को याद किया और अपनी संवेदनाएं
व्यक्त की। इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव के आज अंतिम संस्कार के दौरान जिस वक्त उनको राजकीय सम्मान दिया जा रहा था, उस समय स्पेशल कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स तमाम मौजूद थे। खुद सीनियर अफसरान में नीरज ठाकुर, स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद सिंह खुशवाहा, डीसीपी संजीव यादव, डीसीपी मनीषी चंद्रा समेत तमाम सेल के अधिकारी और मीडिया के लोग मौजूद थे। एक नज़र चाहूँगा कि जो कुछ आज हुआ, अंतिम संस्कार तक का जो सफ़र था, राजकीय सम्मान से लेकर के अब तक का, आपको दिखा सकूं। एक नज़र उन तमाम तस्वीरों पर जिन्होंने आज रुला दिया तमाम स्पेशल सेल समेत दिल्ली पुलिस परिवार को। एक जाबाज इंस्पेक्टर खोने पर, एक होनहार, एक ऐसी शख्सियत को खोने पर कि जिसने वाकई दिल्ली पुलिस का गर्व से सिर ऊंचा किया। चाहूँगा एक नज़र आप उसको ज़रूर देखें।
तो महज 48 साल के स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की आपने अंतिम यात्रा देखी, उनका आखिरी सफ़र देखा। आज ही 1 जुलाई 2020 को एक और कोरोना योद्धा पीसीआर में तैनात कोरोना वॉरियर हेड कांस्टेबल धीर सिंह ने भी कोरोना की जंग हार ली और धीर सिंह भी आज सुबह शहीद हो गए। आप तमाम लोगों को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से आपको लगातार सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से और साथ ही साथ केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय या दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो हिदायतें जारी की जा रही हैं, आप लोग बराए मेहरबानी उन तमाम को माने। लगातार जिस तरह से कोरोना के मामला बढ़ रहे हैं, इससे मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि जो रिकवरी डाटा आ रहा है सामने, जो लोग सही होने वाले हैं, उनकी भी ये बताई जा रही है कि तादाद लगातार बढ़ तो रही है, लेकिन साथ के साथ लोग इससे मुब्तला ज़रूर हो रहे हैं, इससे ग्रस्त हो रहे हैं। संक्रमण जो है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, लिहाजा आप लोग इस बात की एहतियात रखें। बार बार जिस तरह से आप सबको बताया जा रहा है कि आप लोग गैर ज़रूरी वक्त में घर से बाहर ना निकलें, किसी ऐसे टाइम या किसी ऐसे काम के लिए जो ज़रूरी ना हो, तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों का, अपना ख़ुद का ख्याल रखते हुए इस बात को मानिए कि आप लोग घरों से ना निकलें। हालांकि केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसको देखते हुए अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई तक अनलॉक 2 रहेगा। ऐसे हालात के अंदर आप लोग ये ना समझें कि कोरोना ख़त्म हो गया है। वो डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑर्डरली, सफाई कर्मचारी, पुलिस के जवान, अफसरान और वो तमाम लोग जो सड़कों पर हैं या अस्पतालों में हैं या किसी तरह आप लोगों की, हम लोगों की या उन सब की खिदमत कर रहे हैं जो कोरोना से ग्रस्त हैं। आप लोग सोचिए उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनके परिवार वालों के बारे में। कम से कम अपना तो ख्याल इस चीज़ को देखते हुए ज़रूर करें, ताकि आप अगर एहतियात बरतेंगे तो हयात होगी। क्योंकि अगर आप लोग एहतियात नहीं बरतेंगे, मोहतात नहीं रहेंगे, तो यकीनन ये संक्रमण किसी का नाम पूछ के, किसी का धर्म, किसी की जाति पूछकर नहीं हमला करता, नहीं आता। आप लोग सचेत रहिए, होशियार रहिए और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।